राजपाल यादव को बेल नहीं मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज करके उन्हें जमानत देने से मना कर दिया है और अब उनकी अगली सुनवाई सोमवार को होगी। तब तक राजपाल यादव तिहाड़ जेल में ही बंद रहेंगे, जहां उनकी जिंदगी बेहाल हो रखी है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब जेल के सुपरिटेंडेंट उनके फैन हो गए थे। लेकिन क्यों? वो कैद में ऐसा क्या काम कर रहे थे कि जेल में उन्हें सर्टिफिकेट मिला? ये पूरा मामला क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब राजपाल यादव जेल गए हैं। इसी चेक बाउंस केस में उन्होंने साल 2018 में 3 महीने की जेल की सजा काटी थी, जिसके दौरान उन्होंने जेल के अंदर ऐसा काम किया था कि जेल सुपरिटेंडेंट उनके फैन हो गए थे। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने कई इंटरव्यूज में इस बात का जिक्र किया। राजपाल यादव ने बताया था कि साल 2018 में 3 महीने के बाद जब मैं जेल से निकला था तो वहां एक सर्टिफिकेट मिला था जो जेल के सुपरिटेंडेंट साहब ने और पूरे स्टाफ ने उन्हें दिया था। राजपाल ने बताया था कि मुझे 2 सर्टिफिकेट्स टोटली मिले थे, जिसको देते हुए सुपरिटेंडेंट ने बताया था कि जिस स्थान पर आप थे यहाँ पिछले 70 से 100 सालों के हिस्ट्री में ऐसा कोई नामचीन नेता या कोई आदमी नहीं आया है। आपके आने के बाद ये बहुत ऐतिहासिक जगह बन गई है। वहीं उन्हें दूसरा सर्टिफिकेट जेल में रह रहे लोगों को हंसाने के लिए मिला था। राजपाल ने बताया था कि जेल में कई ऐसे लड़के थे जो खड़े नहीं हो पाते थे, जिनको पढ़ाई, गीत, संगीत से कोई मतलब नहीं था। उनको लेकर के मैंने परमिशन भी ली थी कि मैं इनको लेकर के कुछ वर्कशॉप करना चाहता हूँ ताकि वो हंस सके। अपने वर्कशॉप में लाने के लिए मैंने कई प्रयास किए। दूसरे दिन के बाद ही वो लोग मेरे वर्कशॉप में हंसने लगे थे। मुझे जेल से जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया गया वो मेरे डायलॉग्स के लिए नहीं, मेरे व्यवहार और संस्कार के लिए मिला था। राजपाल ने आगे बताया कि जेल सुपरिटेंडेंट ने मुझसे कहा था कि मैं भी रिटायर होने वाला हूं, लेकिन मेरी भी लाइफ में आपने यहाँ जैसा टाइम बिताया है, हमें आपसे प्रेरणा मिली है। हमें लग रहा था कि आप सुबह सुबह हमसे शिकायतें करोगे या जब मिलोगे तो परेशानी बताओगे, लेकिन इन 3 महीने में दीवारों में आपने लाइफ दे दी है। दीवारों में जीवन आ जाएगा, ये मैंने नहीं सोचा था। राजपाल ने अपने जेल के दिनों को याद करते हुए द रणवीर शो पर कहा था कि जेल में एक वर्कशॉप थी, उसमें जो नए लड़के मिलते थे जिनसे हमने कभी नहीं पूछा कि तुम कैसे यहाँ हो, लेकिन हम अगर यहाँ पर हैं तो इस पल को हम बर्बाद कैसे करें। तो उसके लिए हमने प्रॉपर थिएटर वर्कशॉप और कला और कल्चर में थोड़ी सी भी इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के लिए एक वर्कशॉप शुरू की थी। तो उनके साथ हम परमिशन लेकर के प्रॉपर वर्कशॉप करते थे। उन पलों को क्रिएटिव तरीके से मैं जीने की कोशिश करता था। उन्होंने ये भी बताया था कि ये मेरा स्वभाव है कि हम जहाँ भी चाहें, वो जंगल भी हो, वहाँ मंगल में रहेंगे। हमने वहाँ हर नियम का अच्छे से पालन भी किया था। हमें जो जेल में रहने को मिला तो वो मेरे लिए पॉजिटिव ही था, क्योंकि मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं एक कंप्लीट जिंदा इंसान बनकर रहूं और जो मिले हमेशा उनसे पॉजिटिव बात करूं। और मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं अपने जेल के वक्त में था। मगर हम आपको बता दें कि अब वो एक बार फिर जेल में बंद हो गए हैं। हालांकि इस बार उनके हालात कैसे हैं ये तो उनके जेल से बाहर आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी वो बिना किसी वीआईपी ट्रीटमेंट के बाकी कैदियों के साथ अपना जेल शेयर कर रहे हैं। जेल का कोई काम फिलहाल वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राजपाल यादव को अभी जेल किसी दोषी की तरह नहीं बल्कि एक एक्यूज की तरह पे हुई है। मतलब अभी उनका केस कोर्ट में चल रहा है जिसमें उन्हें पूरी तरह से दोषी नहीं पाया गया है और इसी वजह से उन्हें एक्यूज के तौर पर ही जेल की सजा मिली है और उन्हें ट्रायल पर जेल भेजा गया है। तिहाड़ जेल में जो आरोपी ट्रायल पर अंदर जाते हैं उन्हें अपराधी की सजा पाने वाला कैदी नहीं माना जाता और उनसे पूरी तरह से कैदियों वाला व्यवहार भी नहीं किया जाता और उन्हें कुख्यात गैंगस्टर्स या फिर कुख्यात कैदियों के साथ भी नहीं रखा जाता। इन ट्रायल वाले कैदियों से जेल में काम भी नहीं कराया जाता। सजा के तौर पर इन्हें निगरानी और दायरे में रखा जाता है। हालांकि इनका रूटीन जेल के बाकी कैदियों जैसा ही होता है। अभी राजपाल यादव भी यही जिंदगी जी रहे हैं और अगले कुछ समय तक वो इन्हीं हालातों में रहेंगे, क्योंकि राजपाल यादव के खिलाफ एक नहीं बल्कि 7 केस दर्ज है
और हर मामले में उन्हें 1 करोड़ 35 लाख रुपए का भुगतान करना है। हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए ये भी बताया है कि उन्हें अब भी 9 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।